सभी देखने वालों को नमस्ते, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही पूजनीय, मंगलमय, शुभ दिन होता है महाशिवरात्रि का। विशेष होता है हम शिव भक्तों के लिए आज का दिन ये, क्योंकि इस दिन की गई पूजा कई गुना फलदायी है। साथ ही विधान आता है उपवास का। शायद ही कोई ऐसा शिव भक्त हो जिसका आज के दिन उपवास ना होता हो। लेकिन उपवास कैसे लें, कितने टाइम खाएं? क्या सच में पानी भी नहीं पी सकते? क्या नमक खा सकते हैं इस उपवास में? कब उपवास को खोला जाए? कौन सी चीजें हैं जिन्हें खाना इस दिन बिल्कुल निषेध माना गया है? तो आज की वीडियो में सभी चीज़ें आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। आपको केवल आज की ये वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आप सभी नियम, सभी चीज़ें अच्छे से जान सके, क्योंकि नियमों के साथ लिया गया उपासना हमेशा ही कई गुना फलदायी माना गया है। तो वीडियो एंड तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले नियम बता दूं कि उपवास कैसे कैसे लिया जाता है। अलग अलग ढंग से लोग इसे लेते हैं, जिसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस दिन पानी तक नहीं पीते हैं। साथ ही कुछ लोग ऐसे हैं तो केवल पानी पी के उपवास लेते हैं। वहीं पे बहुत से लोग, जिनमें से मैं अपनी बात भी कह दूं, मैं भी ऐसे ही उपवास लेती हूं, या आसपास जो लोग वो भी ऐसे ही उपवास लेते हैं। कुछ चीज़ें वो खा पी लेते हैं, क्योंकि जो ये उपवास है काफ़ी लंबे समय तक चलता है। आज का लिया गया उपवास अगले दिन सुबह खुलता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो खा पी सकते हैं आप, वो नियम आता है उन्हें खाने का। तो चलिए अब चलते हैं, जानने हैं क्या है निषेध, क्या है अशुभ, जो आपको शिवरात्रि के दिन बिल्कुल भी खाना नहीं चाहिए, आपके किचन में भी बनना नहीं चाहिए। इसमें सबसे पहला नाम आता है तामसिक भोजन का। तामसिक भोजन होता है जिसमें नॉन वेज आता है, यानी कि जिसमें मांस, मीट, ये चीज़ें आती है। ये आपको कतई नहीं खाना है, आपके किचन में इस शुभ दिन में बनना भी नहीं चाहिए। हाथ तक ना लगाए किसी नॉन वेज चीज़ को। उसके साथ साथ ही नाम आता है अंडे का, एग का। एग खाना या उससे बनी हुई चीज़ें खाना भी बहुत ही अशुभ माना गया है। यहाँ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि तामसिक भोजन में लहसुन प्याज भी आता है। तो आपको उपवास लिया है तो लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना है, इसे भी निषेध माना गया है। उसके साथ ही नाम आता है नशीली वस्तुओं का। देखिए, नशे अलग अलग ढंग के होते हैं, कुछ पीने के हैं, कुछ खाने के हैं। तो कोई सा भी नशा है वो आपको इस दिन नहीं लेना है। इसके साथ साथ छोटी छोटी चीज़ें होती है। देखिए, गुटखा, कुछ चुटकियाँ, अलग अलग नाम से आते हैं, जिनके लोग आदी हो चुके हैं वो उन्हें खाते ही खाते हैं। तो यदि उपवास लिया है तो ये ध्यान दे कि आप इन चीज़ों को भी नहीं खा सकते, नहीं तो आपका उपवास जो है खंडित माना जाएगा। ये एक पूजनीय दिन है, इस दिन हमें ऐसी गलत चीज़ें नहीं खानी चाहिए। उपवास भी ना लिया है तो भी इन चीज़ों से बचे तो भी आपके लिए दिन शुभ होने वाला है। उससे आगे नाम आता है बैंगन का। बैंगन एक ऐसी चीज है जिससे शुभ दिनों में नहीं खाया जाता है, तो आपको बैंगन खाने से भी इस दिन बचना है। उसके साथ ही यदि आपने उपवास लिया है तो आप अन्न नहीं खा सकते। अन्न का सेवन देखिए उपवास में नहीं होता है, तो आपने अन्न नहीं खाना है। अब देखिए, आप सीधे सीधे तो अन्न नहीं खाएंगे, आपको पता है कि हमें चावल नहीं खाने, आटे से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी है। लेकिन गलतियां हमसे कहाँ होती है, कुछ पैकेट बंद चीज़ें खा लेते हैं उपवास में, जिनमें हमें पता नहीं होता है उसमें अन्न मिला हो सकता है। इसीलिए आपको उपवास लिया है, कोई भी पैकेट बंद चीज़ें आपको नहीं खानी है। खाने पीने के साथ साथ एक नियम है कि शिवरात्रि के दिन सोया नहीं जाता है, या कम से कम हमें सोना चाहिए। जो समय सोने का है वो समय हमें शिव जी के भजनों में या उनकी पूजा में लगा देना चाहिए। वो अत्यंत शुभ माना गया है, किस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। शिव भक्तों के लिए खास होता है ये दिन, तो ये इस चीज़ का भी आपको साथ ही साथ ध्यान देना होता है। अब चलते हैं ये जानने कि खाना क्या है हमें उपवास में। तो देखिए, उपवास में आप सबसे जो शुद्ध चीज़ मैं कहूँ वो है फल।
फल खा के बहुत से लोग उपवास लेते हैं, वो कुछ नहीं खाते, केवल फल खाते हैं, वैसे उपवास लिया जा सकता है, जो आपकी हेल्थ के लिए भी सही है, उपवास लेने की ताकत भी देगा, साथ ही साथ शुद्धता का उपवास है आपका माना जाएगा। उसके साथ ही दूध से बनी हुई चीज़ें आप खा सकते हैं इस उपवास में। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि दूध से बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती है जो पैकेट बंद आती है, उनसे आपको बचना है। आपने जैसे दही बनाना है, मक्खन बनाना है, तो खुद बना के आप वो खा सकते हैं। कोई तेल यूज़ नहीं किया जाता है, घी का यूज़ हो सकता है। उसके साथ साथ ही आप जूस पी सकते हैं फलों से, यदि आप खुद फलों से जूस निकाल सकते हैं। पैकेट बंद नहीं लेना आपको, उसमें मिलावट हो सकती है, उनसे आपको बचना है। लेकिन यदि खुद आप जूस निकाल सके फलों से, आप उसे पी सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही मेवे आप खा सकते हैं, वो भी शुद्ध माने गए हैं। ये ध्यान दें, जब भी आप मेवे लाए तो उसमें ऐसा ना हो, कुछ ऐसे मेवे आते हैं जो पहले से भुने होते हैं, तले होते हैं, वो आप नहीं खा सकते। ये ही वो गलतियां हैं जो हमसे होती है अनजाने में, वो आप नहीं खा सकते। हमें नहीं पता किस तेल में तले हैं, ये भी नहीं पता तलने वाले ने कितनी शुद्धताओं का ध्यान दिया होगा, है ना। तो आपको वो तले हुए मेवे नहीं लाने हैं, सिंपल मेवे ला के आप खा सकते हैं उन्हें। उसके बाद नाम आता है साबूदाना है। साबूदाने का यूज़ होता है उपवास में, उसे भी आप खा सकते हैं, हल्का फुल्का वो खाया जा सकता है। मखाने का यूज़ उपवास में होता है। उसके साथ साथ समा के चावल आते हैं, देखिए उपवास के चावल, वो भी आप खा सकते हैं। उसके साथ ही कुट्टू, सिंघाड़े, उपवास के जो आटे आते हैं उनका भी यूज़ किया जाता है। लेकिन ये ध्यान दे कि इसमें जो है उन्हें जांच ले, कोई अशुद्धियाँ इसमें ना हो, क्योंकि यदि इसमें अशुद्धियाँ है, कोई जीव है, तो इसे खाने से बचे, क्योंकि जीव हत्या हो गई तो उसका पाप लगता है। ये आपको ध्यान देना है। इसके साथ साथ ही आलू का यूज़ किया जाता है, उपवास में सबसे ज़्यादा आलू खाया जाता है, तो आलू उबाल के आप खा सकते हैं। ये ध्यान दें कि नमक वैसे इस उपवास में नहीं खाते हैं, नमक का सेवन नहीं किया जाता है। बहुत से लोग मीठा ही खा के उपवास लेते हैं। लेकिन हाँ, यदि आप नमक खा लेते हैं, अपनी फैमिली के हिसाब से भी उपवास लेते हैं, जैसे आपकी दादी, नानी, सास ने, भाई बहन ने लिया है, वैसे ही हम उपवास लेते हैं। यदि आप नमक खाते हैं तो केवल सेंधा नमक खाएं, सफ़ेद नमक उपवास में नहीं खाया जाता है। यदि उसे आप खाएंगे, उपवास खंडित माना जाएगा। उसके बाद नाम आता है शक्करकंदी, उसका भी यूज़ किया जा सकता है। घी या कद्दू, इनसे लोग हलवा बना के खाते हैं, उसे भी शुभ माना जाता है, तो वैसा भी आप कुछ हल्का फुल्का बना सकते हैं शाम को। तो ऐसे इन नियमों के साथ ये उपवास लिया जाता है, ये चीज़ें आप इसमें खा सकते हो। अब आता है अगला दिन सुबह, जब उपवास खुलता है तो सबसे पहले तो देखिए भोले बाबा की पूजा ही होगी, भोग उन्हें लगाया जाएगा, उसके बाद ही उपवास खोल सकते हैं आप। जब भी उपवास खोले ये ध्यान दें कि जो भी भोग लगाया है वो भी आपको खाना चाहिए। ये भी ध्यान देना है कि जो खाना आप बनाए उपवास खोलने के लिए, उसमें शुद्धताओं का ध्यान दें। किचन में खाना बनाने से पहले गंगा जल का छींटा या पोछा लगा ले आप। जो भी खाना बनाए वो सात्विक हो, जिसमें कोई नॉन वेज ऐसी चीज़ें ना हो, साथ ही साथ कोई लहसुन प्याज भी जिसमें ना हो। सिंपल सादा भोजन बनाना है आपको, कम मसालों का, तला भुना ज़्यादा ना हो, क्योंकि देखिए लंबे समय से हमने उपवास लिया था। यदि हम ज़्यादा तला हुआ, ज़्यादा हैवी, ज़्यादा मसालों का खाना खाएंगे ना, तो पेट संबंधी समस्याएं हो सकती है। इसलिए सिंपल ही खाना खाएं। इस समय आपको जो विशेष ध्यान देना है वो ये कि यहाँ वहाँ जाके ना खाएं। कभी गलतियाँ होती है, उपवास ले लिया तो हम कहीं होटलों में जाके खाना खा लेते हैं, वहाँ वो ही बात हो सकती है जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताई कि बनाने वाले ने कैसे बनाया है, कितनी शुद्धता के साथ बनाया है, कौन से मसाले डाले हैं, हमें नहीं पता। इसलिए यहाँ वहाँ जाके खाने से बचे, कोई ऑनलाइन खाना ना मंगवाए, खुद खाना बनाए, सिंपल सादा भोजन ही खाए। तो कुछ इन नियमों के साथ जो है हमें ये उपवास लेना चाहिए। उम्मीद है मुझे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट में ज़्यादा ना लिख सके तो ओम नमः शिवाय तो आपको लिखना ही लिखना है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब मिलेंगे ऐसी ही किसी नई यूज़फुल यूनिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।